अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। Hey guys, you're watching Life Channels with Sarish। 13 फरवरी जो कि आलमी तौर पर रेडियो का दिन मनाया जाता है, और इसी हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बशर के साथ, जो कि स्टेशन डायरेक्टर है रेडियो पाकिस्तान गिलगित स्टेशन के, और आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ पढ़ाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और आपका बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर एक वसी तजर्बा है। तो सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आलमी रेडियो का जो दिन है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बताइएगा कि रेडियो की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा, और साथ ही ये भी कि आपका कितना सारा तजर्बा है रेडियो के साथ। रेडियो के हवाले से जब हम बात करते हैं उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक अहम दिन के हवाले से आपने ये जो एक सीटिंग है इसको आपने अरेंज किया है। रेडियो जो है वैसे तो पिछली सदी की बात है, 1900 में इसका डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए। मार्कनी था और भी कई लोग थे। तो जो पहला रेडियो स्टेशन दुनिया में इस्टेब्लिश हुआ वो बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जी। और वो था रेडियो 1922 में। और चूंकि जो सब कॉन्टिनेंट था इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो इसलिए वो जहाँ जहाँ पे उनकी कॉलोनीज थी उन्होंने वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स थी वो उन्होंने बहुत की। जैसे ट्रेन का निज़ाम जो है हमें सब कॉन्टिनेंट में जो नज़र आता है वो भी उसी दौर का है। इसके अलावा ये डाक का जो निज़ाम है ये भी उसी दौर का है। तो उसी हवाले से जब यहाँ पे वो चूँकि मौजूद थे, तो जो रेडियो का था आगाज़ वो 1922 में अगर इंग्लैंड में हुआ है तो सब कॉन्टिनेंट में भी जल्दी आ गया था 1927 में। लाहौर में एक रेडियो की एक इमारत थी YMCA की, वहाँ पे उन्होंने ना रेडियो का तजर्बाती बुनियादों के ऊपर उसका आगाज़ किया। लेकिन वो फंड्स के ना होने की वजह से ज़्यादा अरसा नहीं चला। उसके बाद फिर रेडियो जो है मद्रास में खोला गया। इसके अलावा लाहौर में 1937 में फिर दोबारा, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो 1937 में जब रेडियो का आगाज़ हुआ लाहौर से, तो उसके बाद ये सिलसिला फिर रुका नहीं है। तो जिस तरह पाकिस्तान का जो है ये जो साल चल रहा है 75वां यौम आज़ादी हमने इस दफ़ा मनाया, तो हम रेडियो इससे थोड़ा सीनियर है। 1947 में पाकिस्तान बना और रेडियो जो है पाकिस्तान रेडियो जो है ये 1937 में इसका आगाज़ हुआ। तो रेडियो जो है 10 साल सीनियर है पाकिस्तान से। तो उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो गया, और फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में रेडियो स्टेशंस जो हैं वो खुलते गए। कराची में हुआ, फिर पेशावर और कोयटा और इस तरह करके मुख्तलिफ शहरों में। और इस वक्त ऑलमोस्ट 40 के करीब जो रेडियो स्टेशंस हैं वो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहर में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान बनने की जो पहली अनाउंसमेंट थी वो भी रेडियो पाकिस्तान से हुई थी। तो सर रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत और इसकी जो अफादियत है, क्या वो वक्त के साथ कम हो रही है या नहीं, ये इस हवाले से क्या कवर करना चाहिए? अच्छा, रेडियो जो है एक तो ये सबसे पुराना मीडियम है, नशरियाती इदारा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सबसे ज़्यादा पुराना जो है वो रेडियो है, टीवीज़ के बाद आया। उसमें जो रेडियो की इफादियत थी शुरू में वो ये थी कि एक जो न्यूज़पेपर के जो पाबंदियां हैं उसके लिए आपको पढ़ना आना चाहिए अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, क्योंकि उस दौर में तो न्यूज़पेपर था या उसके बाद फिर रेडियो है। तो रेडियो ने बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। उसमें ये आम लोगों तक रेडियो पहुंचा, आम जबान में बात हुई, आम फहम जबान में बात हुई। जो अनपढ़ लोग थे, जो गांव देहातों के लोग थे, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक आपकी बात जो है वो पहुंची। और जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज वैसे तो आसान होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो आप लिखते हैं जो जुबान वो कदर मुश्किल होती है, उसमें भारी भरकम लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन रेडियो ने इस जो ये जो एक हर्डल थी
कम्युनिकेशन के रास्ते में, एक जो बैरियर था इसको भी तोड़ा। और लोगों को ऐसे लगा कि जैसे जो न्यूज़ कास्टर है या जो प्रेजेंटर है वो एक रेडियो के डब्बे में बैठा हुआ है और वो उनसे बातें कर रहा है। और इस चीज़ से उन्हें ना बड़ी अपनाइयत का एहसास हुआ और बड़ी जल्दी लोगों ने इसको कबूल किया। और पहली जंग अजीम के में तो इतना ज़्यादा इसका काम नहीं था, क्योंकि 1922 में रेडियो जो है वो बाकायदा तौर पे दुनिया में आया। लेकिन दूसरी जंग अजीम में रेडियो ने बड़ा काम किया। मुख्तलिफ फ्रंट्स पे जहाँ पे जंग हो रही थी दूसरी जंग अजीम में, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लोग भी उस जंग में शामिल थे। तो गांव देहातों में, शहरों में जो ट्रांजिस्टर्स होते थे, रेडियो सेट्स होते थे, वो उसके ऊपर बड़े खूबसूरत से कपड़े जो थे उनके कुशन्स जिसे आप कहते हैं, वो उसके ऊपर डाल के तो बड़ा संभाल के रखते थे। और शाम के वक्त चौपालों पे और गली मोहल्लों में और बैठकों में रेडियो रखा जाता। फिर वहाँ पे गैदरिंग्स होती, महफिलें जमती, चाय का दौर चलता और एक बड़ा रोमांस था रेडियो के साथ ना लोगों का। फिर आस्ता आस्ता इसमें जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो आए, इसमें मौसीकी आई, इसमें ड्रामा आया, इसमें फीचर्स आए, डिस्कशन प्रोग्राम्स तो थे ही। तो इसने एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में। तो इसकी अफादियत जो है उस वक्त भी थी और आज भी है, और वजह वही है। जिस तरह के हम गिलगित बल्तिस्तान में हैं, यहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं, लोगों के घरों में गैजेट्स नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो टेलीविज़न का देखना जो है, अगरचे टेलीविज़न की मशरूम ग्रोथ हुई है, इस इलाके में भी पहुंचा, दूर दराज के इलाकों में भी टीवी गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो एक है, ये पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक है जहाँ पे पावर के इश्यूज हैं, वहाँ पे आप टीवी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सस्ता तरीन मीडियम है, इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है। ये आप 2-3 सेल लें और वो आप अपना रेडियो जो है वो सुनना शुरू कर दें। और अवेयरनेस के हवाले से, ओपिनियन चेंज के हवाले से, ट्रेंड्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अवाम के अंदर उनको फैलाने के हवाले से, रेडियो आज भी पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है। जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि जो अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू रेडियो हुई हैं, दे आर मोर एफिशिएंट और वो ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, और एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो आता है माशरे के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सेहत के हवाले से आपने बात करनी है, हमने एजुकेशन के हवाले से बात करनी है, आपने और सफाई सुथराई के हवाले से हम बात करते हैं। तो रेडियो जो है इसने लोगों में एक आगाही पैदा की है, इसने लोगों की आदतों को तब्दील किया है, इसने लोगों को सोफिस्टिकेटेड बनाया है, इसने लोगों को सिखाया है कि आपने गुफ्तगू कैसे करनी है। मैं उन लोगों को कि जो रेडियो सुनते हैं, क्योंकि रेडियो में बड़े तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, उन्हें बात करना आती है, उन्हें पता कि लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो लोग रेडियो को सुन सुन के, मैंने देखा कि हमारे गांव देहातों में वो अब बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं। उनका स्टाइल बड़ा आर्गूमेंटेटिव होता है, उनकी दलील बड़ी स्ट्रांग होती है, उनका लबो लहजा बड़ा अच्छा होता है, उनका तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा हो जाता है बात करने का। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी आप देखें कि आपको ये चेंजेस जो हैं ये उस वक्त नहीं महसूस हो रही होती जब दे आर इन प्रोसेस, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोग खुद कहते हैं कि हम रेडियो को सुना तो उसके बाद हम में ये तब्दीलियां जो हैं वो आई। तो रेडियो कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं हो सकता। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में रेडियोज़ हैं, सरकारी रेडियो भी हैं, इसके अलावा प्राइवेट रेडियोज़ भी हैं। एफएम ने आके एक रेवोल्यूशन बर्पा किया ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में, और वो क्रिस्टल क्लियर हुआ, उसकी जो रिसेप्शन थी वो बड़ी अच्छी है एफएम की। और उस पर आप ख़ासकर स्पोर्ट्स और म्यूज़िक के हवाले से अगर आप बात करें तो उसमें जो एफएम है उसका बड़ा किरदार है, और रेडियो पाकिस्तान जो है उसका भी बड़ा किरदार है। रेडियो पाकिस्तान तो पॉइनियर्स में से है एफएम के हवाले से भी, एफएम 101 है, एफएम 93 है। तो हमारे तरबियत याफ्ता जो लोग हैं वो बाकी के दीगर जो हैं जैसे टीवी है या इवन अब नेट है, वो हमारे ही सिखाए हुए लोग हैं कि जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जहाँ से सीखे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे जाकर बड़ा नाम बनाया है। आज भी जितने आपको एंकर्स नज़र आते हैं बड़े नामी टीवी के, वो सारे रेडियो की तरबियत याफ्ता हैं। बिल्कुल सर। और एक जो फीलिंग आती है
कि जो हम किताबों में पढ़ते थे कि आर्टिस्ट और ये सारे, ये जब ना प्रैक्टिकली अगर देखने को मिलता है तो वो एक ही जगह है, रेडियो पाकिस्तान। जी। मैं भी जब यहाँ पे आई तो ये मुझे फील हुआ, ऑल्दो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस में भी जैसे एफएम स्टेशंस हैं उनमें काम किया, बट नहीं, रेडियो पाकिस्तान में वो वाइब आपको मिलती है कि नहीं यहाँ पे वही है जो हमने पढ़ा है। और उसकी वो वजह जो ना feeling इसकी आती एक है। हेरिटेज है, इसकी एक हिस्ट्री है। ये हवा में नहीं बन गया, इसके पीछे बड़े बड़े दिमाग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जो लफ्ज़ की अहमियत से, लफ्ज़ के तलफ़ुज़ की अहमियत से, लफ्ज़ के मानी की अहमियत से वो लोग आगाह थे, वाकिफ़ थे, और उसी ट्रेडिशन को लेके रेडियो पाकिस्तान जो है वो चल रहा है और आज तक कायम और दायम है। रेडियो पाकिस्तान जो है, या जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट होती है, उसका मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने लोगों को एंटरटेन ही करना है। जिस तरह मैंने भी बताया ना कि एजुकेट भी हमने करना है, हमने लोगों को इन्फॉर्म भी करना है। और आज भी जो क्रेडिबिलिटी है न्यूज़ की, ये फेक न्यूज़ का एक दौर जो है आपने सुना है, जो खासकर ये डिजिटल मीडिया के आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद जो मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है, ठीक है, इसका कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया। रूमर्स हैं, ये शुरू से ही था, पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया क्योंकि उसकी बम्बार्डमेंट ज़्यादा हो गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, उसकी जो रेपिटेशन है वो ज़्यादा हो गई है। तो आज भी लोग जो हैं वो रेडियो को भी इंहिसार करते हैं खबर की क्रेडिबिलिटी के लिए। वो कहते हैं कि यार ये एक वाकया रूनमा हो गया है। उसने कहा कहाँ सुना है? उसने कहा जी मैंने वो फेसबुक पे पढ़ा था। कहता नहीं, इसको चेक कर लो, इसको रीचेक कर लो। जो फैक्ट चेक है वो रेडियो बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस हवाले से। इसमें आप ये नहीं हो सकता कि वो कंकॉक्टेड किस्म की खबरें जो हैं, फैब्रिकेटेड खबरें या बेसलेस खबरें जो हैं वो हम अपने सुनने वालों तक पहुंचाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में कवर हो रहा है और पूरी दुनिया जो है वो डिफरेंट रेडियोज़ को वो सुनते हैं एज मॉनिटर, उन्हें मॉनिटर करते हैं। सोर्स ऑफ न्यूज़ है रेडियो बजाते खुद एक। तो ये इसकी जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी लोग नहीं सुनेंगे। तो अभी भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ न्यूज़। या सर, जो टेक्नोलॉजिकल एक रिवोल्यूशन आया है, क्या वो रेडियो के लिए एक चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है? देखें, जो भी एक नया चेंज आता है माशरे में वो शुरू में चैलेंज ही होता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एक नया चेंज जब आता है आप उसे एक्सेप्ट कर लें, आप उसके साथ लड़ाई ना करें, आप उससे नफ़रत की निगाह से ना देखें, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, उसके साथ बातें करें, ठीक है, और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, उसे ओन कर लें। तो वो जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसे रीइंफोर्स करता है। और अगर आप जो एक होंगे ट्रेडिशनलिस्ट होंगे, ठीक है, आप कन्वेंशनलिस्ट होंगे, आप कहेंगे कि जी हम चेंज को पसंद नहीं करते, तो चेंज जो है ये इनएविटेबल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। आपका मुआशरा भी चेंज होता है। आज से 10 साल पहले आप किसी और तरह के हमारे पहनावे कुछ और थे, हमारे फेस्टिवल्स कुछ और तरीके से हम मनाया करते थे, हमारे जो फूड था वो कुछ और तरह से था। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन आ गई है, आप इससे फरार नहीं हासिल कर सकते। आपने इसके साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को बनाना है, उसे उनमें तब्दीलियां लेकर आनी है। तो यही चेंज जो है इट विल बी अपॉर्चुनिटी। तो रेडियो जो है इसने भी इस चैलेंज को कबूल किया है और हम डिजिटल मीडिया के ऊपर आए हैं। हमारे जो डीजी हैं ताहिर हुसैन साहब, उनका ये एक ड्रीम है और उनका एक ब्रेन चाइल्ड है अब ये कि हमने रेडियो को डिजिटलाइज करना है। और हमारे जो डिफरेंट रेडियो स्टेशंस हैं वो उनकी अपग्रेडेशन हो रही है, उनके गैजेट्स चेंज हो रहे हैं, उनकी मशीनरी चेंज हो रही है, उनके ट्रांसमीटर्स चेंज हो रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से इस दफ़ा हम मना रहे हैं रेडियो का दिन, आलमी दिन जो है, ये पहले इतने अच्छे तरीके से और इतने जोश और जज्बे और वलवले के साथ नहीं मनाया गया। तो अब हमारा जो रेडियो है ये आपको डिजिटल मीडिया पे भी नज़र आता है, सोशल मीडिया के ऊपर आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इनके ऊपर हमारी प्रेजेंस है। और OTT स्पेसेस जितने भी हैं वहाँ पे हम हैं और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर ऑन एयर जाते हैं, हमारी ख़बरें ऑन एयर जाती हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है और हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हम उन्हें भी अपलोड करते हैं और पूरी दुनिया से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। हम 40 के करीब हमारे रेडियो स्टेशंस हैं
अब 40 रेडियो स्टेशंस का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। वहाँ का जो कल्चर है, जो हम कवर कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता, जो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें, यहाँ पे 4 बड़ी लैंग्वेजेस हैं रीजनल, जिसमें ख्वार है, वही है, ब्रुशिस्की है, शिना है। तो ये रेडियो वो इदारा है कि जो 1979 से इन लैंग्वेजेस के बोलने वालों की खिदमत कर रहा है। हम ड्रामाज हमने प्रोड्यूस किए हैं, हमने खबरें उन तक पहुंचाई हैं, हमने हालात हाजरा का प्रोग्राम उन तक पहुंचाए हैं, हमने जंग हो या अमन हो या कोई कुदरती आफत हो, हम उनके डोर स्टेप तक गए हैं और हमने उनको बताया कि हालात और वाक़यात कैसे चल रहे हैं, हुकूमत क्या काम कर रही है, दीगर जो हैं मुआशरे के लोग जो हैं वो किस तरह से उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये रेडियो है, और इस तरह का मीडियम और कोई भी नहीं होगा कि जो इतना सेल्फलेस होके काम करेगा। उसके पीछे वजह सिर्फ एक है, वो है कौम की खिदमत का जज्बा। हमारा मकसद जो है वो पैसा बनाना नहीं है, हम उस तरह से कमर्शियल नहीं है। हमें भी ज़रूरत है कमर्शियल्स की, हमने भी ज़ाहिर है कि चीज़ें चलानी है। अब घर का बिल्स आप पे जितने मर्जी करने अच्छे ना हो, या बिल्स तो हमने भी पे करने हैं, तो खाना हमने भी खाना है। लेकिन हम उस तरह से कमर्शियल नहीं है कि जिस तरह से आपको प्राइवेट मीडिया नजर आता है। बिल्कुल। और एक एक ही मिशन और एक ही विजन लेके आए जो कि आवाम की खिदमत करना है, और जो कि रेडियो पाकिस्तान कर रहा है अपनी तमाम तर नशरियात में। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, एंड आई एम सो प्राउड कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ। और सबसे जो प्राउड मोमेंट ये है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम का आज इंटरव्यू ले रही हूँ। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के एपिसोड से दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।